नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, ये आज मैं बैठ गई थी सिलाई करने, क्योंकि ब्लाउज़ों की कटिंग तो मैंने कर ली थी और आज बड़ी मुश्किल से इनका मुहूर्त बन पाया था। तो मैंने कहा चलो बैठे बैठे सिलाई ही कर लेते हैं, क्योंकि लाइट गोल थी और लाइट 2 बजे करीब आती। मैंने कहा चलो बैठे बैठे सिलाई ही कर लेते हैं। और मैंने आज जो है 2 ब्लाउज़ सिल लिए हैं। और ब्लाउज़ सिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपका हाथ बैठा रहता है, आप परफेक्ट हैं, तो एक दिन में आप 3 से 4 ब्लाउज़ आराम से सिल सकते हैं। तो मैंने 2 ब्लाउज़ सिल लिए थे 2 घंटे के अंदर में, और काफ़ी दिनों से रखे हुए हैं, क्योंकि मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ कि साड़ी मैं पहन लेती हूँ, उसके बाद मैं उसमें गोल्ड का ब्लाउज़ पहन के चल देती हूँ जहाँ जाना रहता है। तो यशी बहुत ज़्यादा नाराज़ होती कि आप ब्लाउज़ क्यों नहीं सिलती हो भाई, वही ब्लाउज़ साड़ी कुछ पहनती हो, ब्लाउज़ कुछ और पहनती हो। तो मैंने धीरे धीरे कटिंग सारी एक ही दिन में कर ली थी। यहाँ बैठ के मैं ब्लाउज़ सिल रही थी और ब्लाउज़ मैंने पूरा सिल ली है, सिर्फ पाइपिंग और आस्तीन वगैरह लगाना बाकी है, तो मैं वही काम कर रही थी। और सिलाई खुद से बन जाती तो कम से कम सिलाई के पैसे बहुत बच जाते हैं। कल हमारी एक सिस्टर हैं, विनीता बहन, वो उनका भी खुद का चैनल है विनीता ब्लॉग्स के नाम से। कल वो सिलाई कर रही थी, मच्छरदानी सिल रही थी सिलाई मशीन से, और वो बता रही थी कि उनके यहाँ पर जहाँ वो रहती हैं वहाँ पर ब्लाउज़ की सिलाई बहुत ज़्यादा है, 250-300 रुपये ब्लाउज़ की सिलाई है। और अगर छोटा कपड़ा भी खुद सिलवाने जाती हैं, या जैसे मच्छरदानी की सिलाई उनको करना थी, उन्होंने नई मच्छरदानी खरीदी थी, उसकी सिलाई करना थी, तो बता रही थी कि 250 रुपये सिलाई के लग जाएंगे। तो सिलाई मशीन होने से ये तो बड़ा फ़ायदा रहता है कि छोटी छोटी सिलाई जो अपन लोग देते हैं बाहर, तो उसका पैसा बच जाता है। जिन कपड़ों की सिलाई खुल जाती है, या अपन कोई नए कपड़े ख़रीद के लाते हैं, उनकी दोबारा से सिलाई करना रहती है। तो ये सारे काम घर की मशीन में हो जाते हैं। और जब मशीन रहती है और अगर इंटरेस्ट रहता है जिसको सिलाई में, तो सिलाई भी सीख लेता है। और मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है सिलाई करने में, पर समय बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि अब घर की जवाबदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और घर में गांव देहातों में तो काम भी बहुत रहते हैं। फिर भी मैं समय निकाल कर सिलाई करती हूँ, क्योंकि मैं अपने इस शौक़ को ख़त्म नहीं करना चाहती हूँ। और मैंने भी सिलाई शादी के बाद ही सीखी है और बड़ी कठिनाई से सीखी है। उस समय तो कोई बताने वाला भी नहीं रहता था। आजकल तो मोबाइलों में सारी चीज़ें हैं, आप आसानी से घर बैठे ही सब सीख सकते हैं। पर अगर शौक़ है, सीखने की इच्छा है, तो आदमी कभी भी कहीं भी कुछ भी सीख सकता है। और यहाँ पर ये मैं इसकी आस्तीन की मैंने कटिंग कर ली है। और कल मैंने विनीता बहन से भी बोला था कि सिस्टर आप भी सीख लो सिलाई, तो वो भी कह रही थी कि हाँ बहन ज़रूर सीखेंगे। तो जब भी आपको टाइम मिले आप सिलाई ज़रूर सीखिएगा। और यहाँ पर मैं आस्तीन बना ली हूँ, इसकी अब कटिंग कर ली हूँ और अब इसको मैं बनाकर इसमें लगा दूँगी। और ये ब्लाउज़ मैंने प्रिंसेस कट में बनाया है, और लगभग सभी प्रकार के ब्लाउज़ बना लेती हूँ। प्रिंसेस कट है, डबल चोली है, सिंगल चोली है, 4 डॉट्स है, सिंपल डॉट है, और भी 1-2 ब्लाउज़ मैंने देखे हैं, उसकी मैं कटिंग खुद से कर लेती हूँ। पहले मैं फर्मा कटिंग कर लेती हूँ अपने साइज का, और फर्मा को बना के रख लेती हूँ। जब भी मुझे कटिंग करना रहती है मैं रख के कटिंग कर लेती हूँ। और ये सबसे आसान तरीका होता है कि बढ़िया फर्मा काट के आप ब्लाउज़ बना लो। और मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम है भाई, क्योंकि मेरे से आ जाता है तो मैं चाहे जैसे ब्लाउज़ बना लेती हूँ। और डिजाइनिंग ब्लाउज़ बनाना चाहती हूँ मैं, पर हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि डिज़ाइनिंग के लिए कपड़ा नहीं मिलता है। कपड़े की बड़ी दिक्कत जाती है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा डिज़ाइनर ब्लाउज़ नहीं बना पाती हूँ। जैसे अब इसी ब्लाउज़ में मुझे ग्रीन कलर का कपड़ा चाहिए था, एकदम शाइनिंग वाला, मेरे पास नहीं था, तो सिंपल ही बनाना पड़ा मुझे। तो कोई बात नहीं, जैसा भी है बना तो लेते हैं। कम से कम हमारे यहाँ अस्तर ब्लाउज़ की जो सिलाई है वो 150 रुपये है, 150 रुपये से स्टार्टिंग है। तो कम से कम हमारे यही पैसे बच जाते हैं। अगर 10 ब्लाउज़ सिले तो लगभग हमारे 1000 से ज़्यादा बच जाते हैं। पिको फॉल मैं घर में ही करती हूँ, पिको फॉल मशीन मेरे पीछे रखी हुई है। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि लाइट पता नहीं क्यों कटौती पे जा रही है 2 हफ्ते से। और हमारी जो यूपी वाली सिस्टर हैं, जितनी भी ब्लॉगर सिस्टर हैं, वो बताती ना कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। और मैं कहती थी नहीं हमारे यहाँ लाइट गोल नहीं होती है, पर हमारे यहाँ भी अब हफ्ते में 1 दिन के लिए मेंटेनेंस के लिए लाइट जा रही है। तो शायद ये मेंटेनेंस के लिए गई है। पिछले हफ्ते गोल हुई थी तो 12 बजे आई थी, आज गोल हुई थी तो 2 बजे दिन को लाइट आई थी। और यहाँ मैं सारी आस्तीन वगैरह मैं बनाना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि आज मेरे पास कुछ बाहरी काम नहीं था, तो मैंने कहा चलो ब्लाउज़ बना लेते हैं। तो 2 ब्लाउज़ कंप्लीट कर लिए हैं।
बाकी के बचे ब्लाउज़ हैं किसी दिन बैठ के ऐसे 2-2 ब्लाउज़ करके सिल लूँगी मैं घर पर ही। और हमारी एक सिस्टर और हैं, अंजू सिस्टर, वो भी आज उनका मैंने वीडियो देखा तो वो काफ़ी उदास हैं। सिस्टर आज आप बहुत उदास थी। प्लीज़ आप ऐसे उदास मत हुआ करो। आप जब तक आज आपके बोलने में ना चहक नहीं थी, आप जब तक अच्छी खुश होकर चहक कर नहीं बोलती ना तो अच्छा नहीं लगता है। परेशानी तो सबको होती है, सब लोग हंसी उड़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग आपकी भर हंसी उड़ाते हैं। मेरे भी यहाँ जब मैं वीडियो यूट्यूब में जब काम कर रही हूँ तो लोग मेरे भी हंसी उड़ाते हैं। और बाकी के लोग तो छोड़ो, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर परिवार के लोग हैं वो हंसी उड़ाते हैं, तो उड़ाने दो, उनका काम हंसी उड़ाना है, उड़ाने दो उनको हंसी। आप सिर्फ अपना काम करिए, मैं भी अपना काम कर रही हूँ। आप अपना काम निरंतर करते रहिए। और रही बात सही बोलने की, तो एक चीज़ मैं सभी से कहना चाहूँगी, जो व्यक्ति सही बोलता है वो हमेशा बुरा होता है। ये चीज़ आप लिख लीजिए, वो हमेशा बुरा होगा, उसकी कहीं कोई पूछ परख नहीं होती है। क्योंकि मैं भी सच ही बोलती हूँ, मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ, तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। और आज मैंने अंजू बहन से बोला भी है कि सत्य परेशान है, पराजित नहीं हो सकता है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप अपना काम निरंतर करते रहिए, ईश्वर आपकी मदद करेगा और हम लोग सब आपके साथ में हैं। इतना आप परेशान होकर अपने आप को परेशान मत करिए, क्योंकि आज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप इतने गिरे मन से आज आपने वीडियो में वॉइस डाली है। अच्छा नहीं लगा है बहन, प्लीज़ आप खुश रहिए, जो होगा अच्छा होगा। कुछ तो ऊपर वाले ने हमारे लिए सोचा होगा, कुछ तो सोच के रखा होगा ना। और रही बात मायके और ससुराल में, तो फ़र्क रहता है सिस्टर, मायके और ससुराल में मेरे यहाँ भी बहुत फ़र्क है। और मायके में और ससुराल में तो हो गया, जो भी है एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, रहना तो पड़ेगा। और इतना जब कर रहे हैं तो आगे भी करेंगे ही। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा लग रही थी, फिर भी मैंने अपने दोनों ब्लाउज़ कंप्लीट कर ही लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी मैं ब्लाउज़ों के पीछे। और ये देखिए यहाँ ब्लाउज़ आस्तीन वगैरह लगा के मैंने क्लियर कर दी है। और अब मैं इसकी डाल लूँगी फिटिंग, और हुक आई में इकट्ठे सारे ब्लाउज़ों में करूँगी, क्योंकि हुक लगाना तो आसान रहता है, काज बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो काज मैं धागे से ही बनाती हूँ, जो मार्केट में मिल रहे हैं उसको नहीं लगाती हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी निकल जाती हैं। और जब मैं इनमें हुक आई कर लूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। और ब्लाउज़ सिलने के बाद ही शाम टाइम का समय था, मैं आ गई थी किचन में। यहाँ बनाना था मुझे सब्जी, मैं बना रही थी सहजन की सब्ज़ी। और यहाँ आ गई थी मेरी जेठानी, तो वो बैठी हुई थी और हम लोग आपस में बात भी करते जा रहे थे। और सब्ज़ी बनाना थी मुझे, और थोड़ी सी सेकूँगी रोटी। रोटी ज़्यादा बनाना नहीं है, घर पे खाने वाला कोई है नहीं, हस्बैंड को जाना है बारात में, मैं हूँ, यशी है और कक्का जी हैं। कक्का जी के लिए रोटी 4 गरम बनाना है। हम लोगों के लिए सुबह की रोटी चावल रखा था, तो वही खा लेंगे हम लोग मुनगा की सब्ज़ी के साथ। आपके यहाँ सहजन बोलते हैं, मेरे यहाँ मुनगा बोलते हैं। और अब मुनगा जो है, मतलब उसकी जो फसल है अब लगभग ख़त्म है, बहुत ज़्यादा रूढ़े हो गए हैं, रूढ़े यानी कड़े हो गए, हमारे यहाँ रूढ़े बोलते हैं जब पक जाते हैं। तो आज बना लिए थे मैंने, और ये दोपहर को ही मैंने इनको छील कर व्यवस्थित रख दिया था फ्रिज में। और मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। मैंने अदरक लहसुन प्याज राई जीरा डाल दिया कढ़ाई में, और ये सारे मसाले हैं, हल्दी मिर्ची धनिया देगी मिर्च, और थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। गरम मसाला नहीं डाला है, क्योंकि हम लोग डेली की सब्ज़ी में गरम मसाला नहीं खाते हैं, ज़्यादा पसंद ही नहीं है गरम मसाला। कभी कभार जो हैवी सब्ज़ी बनती है उसमें हम लोग खा लेते हैं। और हमारी एक सिस्टर हैं अलका बहन, वो बनाई थी कटहल की सब्ज़ी, और इस समय मुझे कटहल की सब्ज़ी खाने की बहुत इच्छा हो रही है, पर हमारे हस्बैंड जी ला ही नहीं पा रहे हैं, भूल जाते हैं। अब किसी दिन मैं बुलवाऊंगी तो कटहल की सब्ज़ी बनाऊंगी। और हाँ, आप लोग ना जितनी भी सिस्टर है, जितनी भी मीठी मीठी चीज़ें बनाती ना, जैसे अंजू बहन ने बर्फ़ी बनाई थी, किसकी, लौकी की बर्फ़ी, एक सिस्टर ने और कुछ मीठी चीज़ बनाई थी, चीला बनाए थे विनीता बहन ने मीठे वाले। तो आप लोग ये मीठा देखा खाकर ना मेरे मुँह में पानी ला देती हैं, क्योंकि मीठा मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। और अभी मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई है, तो उनको शुगर निकला है, और मेरे जो ससुराल वाले हैं वो भी अब मेरे मीठा खाने पे कंट्रोल कर रहे हैं। अब बताओ भाई, आप लोग मीठा दिखाओगे तो मुंह में पानी तो आएगा ना। तो आप लोग मीठा दिखाते हो तो भेजा भी करो खाने के लिए। और यहाँ पे सब्ज़ी कंप्लीट हो चुकी है, इसको मैं अच्छी तरह से तल के नमक डाल दूँगी। और मैंने टमाटर पिस के रख लिए हैं, और पिसे हुए टमाटर डालूँगी। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं मुनगा की सब्ज़ी। हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं, सिंपल तरीके से। और अगर थोड़ा गर्मी कम होती तो इसमें हम लोग कुम्हड़ा की बरी भी डाल देते हैं, बड़ी वाली जो भूरा कुम्हड़ा की बरी रहती है
वो भी डालते हैं, वो तो बहुत टेस्टी लगती है। और सब्ज़ी का कलर बड़ा प्यारा था, और जब तक सब्ज़ी का कलर इस तरह का नहीं आता ना तो खाने में मज़ा नहीं आता है। एकदम सब्ज़ी का कलर लाल होना चाहिए। और यहाँ सब्ज़ी कंप्लीट हो गई थी, और ये रखा था टमाटर, मैंने किस के रखा था। मक्खियाँ बहुत होती हैं गर्मी के टाइम पे, इसलिए मैं इसे हर चीज़ ढक के रख देती हूँ। और यहाँ मैं रोटी सेक लूँगी, सब्ज़ी की तरफ पकेगी, और सब्ज़ी पकने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर। और ये देखिए मैंने टमाटर को गैस के नीचे रख दिया था क्योंकि मक्खी लग रही थी। और उसमें डालने के बाद 2 मिनट बाद मैं इसे उतार लूँगी, क्योंकि मुनगा और आलू पक चुके हैं। मैंने मुनगा और आलू मिक्स करके सब्ज़ी बनाई है। आप लोग कैसे बनाते हैं बताना। इसकी कढ़ी भी बनती है, हम लोगों के यहाँ बहुत से लोग प्राय कढ़ी भी खाते हैं, पर हम लोग कढ़ी नहीं खाते हैं क्योंकि कढ़ी में पूरे ये बिल्कुल घुल जाते हैं, और घुलने के बाद इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए, और गर्मी बहुत लग रही थी, पसीना बहुत आ रहा था। और ये लगभग रात को 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। अब आप सोच रहे हैं यार यहाँ इतने बजे हम लोग चौपाल क्यों लगाए हैं। तो आज सब देवरानी जेठानी इकट्ठे बैठ के खा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग चले गए थे बारात, जिस शादी में हम लोग गए थे उसी शादी में। और ये हमारी उसी देवरानी की जेठानियाँ हैं जो आपको मिली थी, हमारी बुआ जी की। और हम लोग सब एक साथ बैठ के यहीं खाना खाने लगे थे। सब अपने अपने घर से खाना ले आए थे, सब यहीं बैठ के खाना खा रहे थे। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। मिलती हूँ मैं आपसे अगले नए वीडियो में।